दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन हमेशा सीधी रेखा पर नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे। और खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ महीनों का समय ऐसा रहा है जब मेहनत करने के बावजूद फल अधूरा मिला, इच्छाएं अधूरी रह गईं और दिल के भीतर बेचैनी बढ़ी। कारण क्योंकि कलयुग के राजा, मायावी शक्ति के स्वामी राहु देव पिछले 4 महीनों से मृत अवस्था में थे। ज्योतिष कहता है जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच पहुंचता है तो उसकी ताकत दब जाती है। वह ऐसा हो जाता है जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में होते हुए भी गहरी नींद में सो गया हो। राहु ने भी यही किया। आपको लगा कि राहु कन्या राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं, अब जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सवाल था बदलाव कब? क्योंकि राहु मृत अवस्था में होने के कारण चुपचाप जैसे कैद में बैठे रहे। लेकिन अब 2 सितंबर 2025 से सब बदलने वाला है। राहु मृत अवस्था से निकलकर जीवित अवस्था में प्रवेश करेंगे। समझ लीजिए जैसे एक बूढ़ा योद्धा अचानक जवान हो जाए, जैसे कोई सोया हुआ नाग फुफकार भरकर उठ खड़ा हो। और जब राहु जागते हैं तो वे सिर्फ हल्की हवा नहीं लाते, वे तूफान लाते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है दूसरे ग्रह हवा की तरह चलते हैं, लेकिन राहु तूफान की तरह आते हैं। और यह तूफान सीधे कन्या राशि के जीवन को हिलाकर रख देगा। कन्या राशि के राहु इस समय 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव यानी खर्च, विदेश, मोक्ष, रहस्य और छुपे हुए शत्रुओं का स्थान। लेकिन यहीं से इनकी 3 प्रबल दृष्टियां खेल करेंगी। पहली दृष्टि 6ठे भाव पर, यहाँ से शत्रु, रोग और कोर्ट कचहरी का मामला प्रभावित होगा। दूसरी दृष्टि 8वें भाव पर, जहाँ से अचानक घटनाएं, रिसर्च, गुप्त ज्ञान और दुर्घटनाएं जुड़ी होती हैं। तीसरी दृष्टि 4थे भाव पर, यानी घर, परिवार, सुख सुविधाएं और मातृभूमि। सोचिए जब मायावी ग्रह राहु इन 3 बड़े घरों को छूते हैं तो जिंदगी सामान्य कैसे रह सकती है। यहाँ से शुरू होगा परिवर्तन का महासंग्राम। कन्या राशि वालों, अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा, विद्रोही सोच और जोखिम लेने का साहस जागेगा। आप वो रास्ता चुनेंगे जो सबको नहीं सूझता। राहु का स्वभाव ही है लकीर का फकीर नहीं बनना, बल्कि नई लकीर खींचना। जैसे समुद्र मंथन के समय राहु ने देवताओं और असुरों की परवाह किए बिना अमृत छीन लिया था, वैसे ही अब राहु आपको भी लक्ष्य तक पहुंचाने की ताकत देंगे। पिछले 4 महीनों की धीमी गति, अधूरी योजनाएं और अटके काम अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए राहु हमेशा शॉर्टकट देते हैं। यह ऊंचाई पर पहुंचाते भी हैं और गिरा भी सकते हैं। इसलिए यह समय कन्या राशि वालों के लिए वरदान भी है और परीक्षा भी। 2025 से शुरू होकर 2026 तक राहु का यह खेल आपकी जिंदगी को नया मोड़ देगा। कभी आपको लगेगा जैसे सब कुछ हाथ में आ गया है, तो कभी ऐसा लगेगा जैसे सब फिसल गया। लेकिन एक बात पक्की है, जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, राहु के इस जागरण का असर इतना गहरा होगा कि इसकी गूंज आपके करियर, परिवार, रिश्तों और भाग्य हर जगह सुनाई देगी। तो आइए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने के बाद कन्या राशि के लिए वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो सच होकर आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देंगी। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य, निवेश और संतान में बदलाव। दोस्तों, पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। अगर हाल ही में आप स्वास्थ्य को लेकर किसी समस्या से गुजरे हैं तो अब राहु का जागरण आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता देगा। यह समय है शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाकर अपने विजन पर ध्यान देने का।
अब बात करते हैं राहु की पहली दृष्टि की, जो पड़ रही है कन्या राशि के छठे भाव पर। ज्योतिष में छठा भाव रोग, शत्रु और प्रतियोगिता का घर माना जाता है। राहु की दृष्टि यहाँ यह संकेत दे रही है कि आप अब हर उस चुनौती को मात देंगे जो लंबे समय से आपको रोक रही थी। लेकिन दोस्तों, यही छठा भाव करियर की प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी में प्रतिस्पर्धा और कोर्ट कचहरी के मामलों का भी घर है। इसलिए आने वाले महीनों में आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के जो जातक सरकारी नौकरी, जॉब, प्रमोशन या किसी बड़े कंपटीशन में प्रयासरत हैं, उनके लिए राहु की यह दृष्टि छुपा हुआ वरदान बन सकती है। यही नहीं, छठा भाव सेवा और हेल्थ से भी जुड़ा है। अगर आप मेडिकल, फूड इंडस्ट्री, रिसर्च या वेलनेस सेक्टर से जुड़े हैं तो यह समय आपके करियर को नई दिशा देगा। राहु की ऊर्जा आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। अब बात करते हैं परिवार और संतानों की। छठे भाव की यह दृष्टि आपके बच्चों को प्रतियोगी क्षेत्रों में तेज सफलता दिला सकती है। हो सकता है शिक्षा या करियर के कारण उन्हें विदेश यात्रा का अवसर मिले। यहाँ राहु संतान को अलग सोच और असाधारण बुद्धि से संपन्न बनाएंगे। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, व्यापार, साझेदारी और रिश्तों में राहु का खेल। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापारिक कार्य करते हैं या किसी तरह की पार्टनरशिप में जुड़े हैं, तो अब समय है राहु की दूसरी दृष्टि को समझने का, क्योंकि राहु की यह दृष्टि सीधे 8वें भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष की गहराई में जाएं तो 8वां भाव सिर्फ रहस्य, रिसर्च और अचानक होने वाली घटनाओं का ही नहीं, बल्कि साझेदारी में छुपे लाभ और गुप्त संसाधनों का घर भी है। यानी यह दृष्टि आपके जीवन के उस पहलू को छू रही है जहां अचानक परिवर्तन और गहरी समझ दोनों की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में आपको व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। अब तक जो डील्स रुकी हुई थी वे अचानक से मंजूर हो जाएंगी। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे पाने के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, राहु की यह दृष्टि उसे आपके पास खींच लाएगी। कन्या राशि के जिन जातकों का काम रिसर्च, मेडिकल, माइनिंग, साइंस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन या विदेशी निवेश से जुड़ा है, वे लोग राहु की इस दृष्टि से चमत्कारी फायदा देखेंगे। लेकिन 8वां भाव सिर्फ बिजनेस और फायदे का ही नहीं, बल्कि जीवन साथी के संसाधनों और दाम्पत्य संबंधों का भी घर है। इसलिए राहु की यह दृष्टि विवाह जीवन में भी नई दिशा ला सकती है। हो सकता है जीवन साथी के करियर में बड़ी सफलता मिले और उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी हो। यही नहीं, जिन कन्या राशि वालों के रिश्तों में लंबे समय से कोई अधूरी योजना या अनकहा वादा अटका हुआ था, राहु की यह दृष्टि अब उन अधूरे कामों को पूरा कराने का योग बना रही है। कुल मिलाकर यह दृष्टि आपको अचानक लाभ, पुराने कार्यों की सफलता और साझेदारी से स्थिरता दिलाएगी। लेकिन याद रखिए, यह राहु का आशीर्वाद है और राहु जहां दृष्टि डालते हैं वहां बदलाव तूफान की तरह आता है। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि राहु का यह असर आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों को नई दिशा देने वाला है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी, घर, सुख और परिवार में राहु का प्रभाव। अब जानते हैं राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि के बारे में। कन्या राशि वालों, यह दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके चौथे भाव पर। ज्योतिष में चौथा भाव सुख, सुविधाओं, घर, परिवार, माता और संपत्ति का घर माना जाता है। सोचिए, जब मायावी ग्रह राहु अपनी दृष्टि इस भाव पर डालते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की साधारणता की गुंजाइश नहीं रहती। यह दृष्टि साफ इशारा कर रही है कि अब आपके घर, परिवार और निजी जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब तक अगर परिवार के कारण कोई बोझ या तनाव आपके मन को दबा रहा था, तो राहु की यह दृष्टि उस बोझ को हल्का करेगी। माता,
से जुड़ी कोई परेशानी रही है या घर में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो उसमें सुधार की संभावना है। यही नहीं, चौथा भाव संपत्ति और वाहन का भी स्थान है, इसलिए राहु की यह दृष्टि आपको अचानक से प्रॉपर्टी, भूमि या घर खरीदने का अवसर दिला सकती है। जो लोग लंबे समय से अपने लिए वाहन लेना चाहते थे उनके लिए भी यह राहु कृपा बनकर सामने आएंगे। लेकिन दोस्तों, राहु की खासियत है, ये साधारण फल नहीं देते बल्कि चरम सीमा तक ले जाते हैं। यानी जहां दूसरों को सामान्य सुविधा मिलती है वहीं कन्या राशि वालों को राहु इस बार असाधारण लाभ दिला सकते हैं। करियर के लिहाज से भी यह दृष्टि आपके कार्यस्थल की स्थिरता लाएगी। जो तनाव बॉस, सीनियर या ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण था वह धीरे धीरे खत्म होगा। अब आपका भाग्य और परिश्रम दोनों एक साथ खड़े होंगे। और याद रखिए, राहु का सिद्धांत हमेशा यही रहा है, मुझे हर हाल में अपना लक्ष्य पाना है। जब समुद्र मंथन में अमृत आया था, राहु ने सारे नियम तोड़ दिए लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लिया। अब वही जिद, वही दृढ़ता राहु आपको भी देने वाला है। अंतिम भविष्यवाणी, राहु का वरदान और चेतावनी। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही राहु के इस प्रभाव के भी दोनों पहलू हैं। एक तरफ यह आपको शक्ति, सफलता और क्रांति का मार्ग दिखाता है तो दूसरी तरफ इसका नकारात्मक पक्ष है, भ्रम, डर और असमंजस। राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि कभी कभी ये आपको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां आप बार बार सोच में पड़ जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत। मन में अनावश्यक भय पैदा हो सकता है। लेकिन कन्या राशि वालों, याद रखिए, यही समय है जब आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आपको वही सोच रखनी होगी, वही दृष्टिकोण अपनाना होगा जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। राहु ने भी यही किया था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त करने की बारी आई तो उसने बाकी देवताओं और असुरों की परवाह नहीं की। उसने अपना लक्ष्य तय किया और हर परिस्थिति में उसी की ओर कदम बढ़ाए। नतीजा यह हुआ कि राहु ने अमृत का पान कर लिया। हाँ, इसके लिए उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। उसका सिर अलग हो गया, ऊपरी भाग राहु कहलाया और निचला भाग केतु। लेकिन सोचिए, भगवान शिव ने स्वयं राहु को अपने मुंडमाला में स्थान दिया और भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दिया कि सतयुग और त्रेता युग में तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जब कलयुग आएगा तब तुम इस युग के राजा कहलाओगे। आज हम कलयुग में हैं, इसलिए राहु का बोलबाला सबसे अधिक है। और अभी जब 18 साल बाद राहु अमृत अवस्था में जाकर कन्या राशि में सक्रिय हुए हैं तो यह समय अभूतपूर्व है। अब आपके सामने कोई सीमा नहीं है, मैदान खुला है, गेंद आपके सामने है और बल्ला आपके हाथ में है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जोरदार हिट लगाते हैं और अपने जीवन को कहां तक ले जाते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे प्रभावी मानी जाती है। नित्य स्नान करते समय पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाइए, शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए, पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। इससे राहु के दोष शांत होंगे और उनकी सकारात्मक शक्ति और भी प्रबल होगी। कन्या राशि वालों, यह समय आपको सिर्फ उदाहरण जीवन जीने के लिए नहीं मिला है, यह समय आपको ऊपर उठाने, आपको भीड़ से अलग खड़ा करने और आपके करियर, रिश्तों और भाग्य में नया अध्याय जोड़ने के लिए मिला है। कन्या राशि वालों, राहु का यह प्रभाव आपके जीवन में नई संभावनाएं और नई शुरुआत लेकर आ रहा है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर यह भविष्यवाणी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें। धन्यवाद।